हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड के अंदर एसिडिक का ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड ओजोन, their preparation and the resonating structure, estimation of the ozone and its application, इन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप तैयार हो जाइए आज के लेक्चर के लिए। तो यह लेक्चर चैप्टर 7 क्लास 12 चैप्टर 7 एंड ग्रुप 16 से है। तो देखिए पहले प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन। तो दिस इज द पोटेशियम क्लोरेट। When potassium chlorate is heated, will form the KCl liberate the oxygen. So during the reaction there is a intra-redox take place. This is an additional point. Intra-redox take place because here oxygen carry -2 charge each, chlorine carry +5 charge. In product side Cl having the -1 charge while oxygen having the 0 charge. तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। ड्यू टू बोथ टेक प्लेस विद इन मॉलिक्यूल्स, दैट इज वाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा इंट्रा रिडॉक्स रिएक्शन, नॉट एक्स्ट्रा, दिस इज द इंट्रा रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं, फ्रॉम ऑक्साइड। सो इट कैन बी प्रिपेयर from the thermal decomposition of the some oxide of the metal. This is a silver oxide. इसको जब हम हीट दे देंगे तो सिल्वर फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा। दिस इज अ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। व्हेन दिस इज हीटेड विल फॉर्म द मर्करी एंड द ऑक्सीजन। दिस इज द ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। And when this is heated will form PbO and oxygen. This is a lead dioxide. जब इसको हीट करते हैं तो PbO ऑक्सीजन बनता है, ठीक है ना। फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, यू नो दिस इज अ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2. when this is decomposed will form the water and liberate the oxygen. ध्यान रखना, if here MnO2 ले लिया जाए, MnO2 ले लिया जाए तो दिस इज द एक्ट एज ए कैटलिस्ट। द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगला रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड, ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वाटर और एयर, ठीक है ना। So electrolysis of the water led to the release to the hydrogen at the cathode and oxygen at the anode. इसको हम ऐसे समझा देते हैं आपको। see the equation, you know that this is the water and जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगी, क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये H2 और ये ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, तो दिस विल बी द ट्वाइस। ये हमारा जो है कैथोड पर प्राप्त होता है और ये ऑक्सीजन जो है एनोड पर प्राप्त होती है। कैथोड पर ऐसे प्राप्त होता है कि दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। व्हेन वाटर इज ए आयोनाइज दिस गिव ऑफ द H आयन, आयन द OH आयन, OH आयन फर्दर आयोनाइज गिव द I O माइनस माइनस प्लस H आयन। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन पर प्लस साइन है, हाइड्रोजन पर प्लस साइन है, दे विल मूव टूवर्ड द कैथोड एंड टेक द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्चार्ज एज ए H2। इसी तरीके का ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन हैविंग द माइनस साइन विल मूव टूवर्ड द एनोड एंड lose the electron, discharge as a O2. So during this reaction, in this method this reaction take place. अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन को हम ऑब्टेन फ्रॉम एयर से भी कर सकते हैं
by first removing the carbon dioxide and the water vapor, then remaining gas are liquefied and fractionally distilled. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम सुना होगा, जो डिफरेंट टेम्परेचर पर होता है ना, करते हैं टू गिव द डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। इस तरीके से ये ऑक्सीजन की हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन में डाई ऑक्सीजन इज ए ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, इनका कोई स्मेल नहीं होती और इनका कोई कलर नहीं होता। इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ द हैविंग इवन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जनरली जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्लॉक और एंटी हो जाते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ द ऑक्सीजन ऐसा नहीं होता है। इसके जो है ऊपर जो 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर को शो करता है। और पैरामैग्नेटिक करेक्टर होने की वजह से ही शायद हमारे ब्लड में आयरन है, आयरन भी मैग्नेटिक करेक्टर शो करता है और बाहर ऑक्सीजन भी शो करता है, इसीलिए शायद हम जब सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे जो है ब्लड से रिएक्ट करके, जिसको हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर आयरन है, तो मैग्नेटिक करेक्टर है। O2 भी मैग्नेटिक है, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा, HbO2। और दिस HbO2 जो है ब्लड के साथ पूरे सेल में जो है सप्लाई की जाती है, जहाँ पर ये सेल में जा कर के जो हमने न्यूट्रिशन लिया था वो जो उसका जो है ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने का बाद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ दी एनर्जी, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी का हम यूज वेरियस पर्पज में हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये मेथड हो गए। एंड आगे हम बात कर लेते हैं, इट रिएक्ट विथ नियरली ऑल मेटल एंड द नॉन मेटल। सब सारे मेटल नॉन मेटल से ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती है, केवल गोल्ड, प्लेटिनम एंड नोबल गैसेस इनसे रिएक्शन नहीं करती है। तो नोबल गैस का तो मालूम है क्यों रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज दे हैव द फुलफिल्ड सेट। एंड गोल्ड एंड द प्लेटिनम ये दोनों क्या है, नेटिव मेटल हैं। ठीक है ना, नेटिव मेटल का मतलब दीज आर द वेरी स्टेबल मेटल, यह नेचर में फ्री स्टेज में पाए जाते हैं, रिएक्शन नहीं करते, जिसे हम नेटिव मेटल के नाम से जानते हैं। तो आगे आप देख लेते हैं सम ऑफ द कॉमन रिएक्शन ऑफ द डाई ऑक्सीजन। सो आप सब जो है बैलेंसी के बारे में तो जानते होंगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दे विल क्रॉस द वैलेंसी फॉर्म CaO, दे आर आफ्टर बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, एल्युमिनियम रिएक्ट टू द ऑक्सीजन विल फॉर्म Al2O3, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा, उसके बाद बैलेंस कर लेना। ये फास्फोरस है, फास्फोरस एंड दिस इज द ऑक्सीजन। फास्फोरस की बैलेंसी जो है 3 और 5 दोनों होती है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड द 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वैलेंसी 5 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो वैलेंसी 3 होगी। तो ये क्या बना दिया, P4O10 बना दिया। एक्चुअली ये है P2O5, ठीक है ना, जिसको हम क्या किया कि इसको डायमर कर दिया। डायमर करने के बाद P4O10 हो गया, तो एक्चुअली फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही है। अब हम बात करते हैं व्हेन इट रिएक्ट टू द ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और जिंक सल्फाइड के साथ जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड और SO2 बनता है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मेटलर्जी में भी इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। सिमिलरली दिस मीथेन व्हेन रिएक्ट टू द ऑक्सीजन, so this methane burn and release to the CO2 and the H2O and the heat. So these are the some of the common reaction of the dioxygen. अब हम ऑक्साइड की बात करते हैं। These are the very important, listen very carefully. तो ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड, ऑक्सीजन विद द अनदर एलिमेंट कॉल्ड द ऑक्साइड। ऑक्साइड कैन बी सिंपल, जैसे MgO, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड ऐसे है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, PbO प्लस PbB एंड O, और हियर इज ए PbO प्लस PbO
O2 और इसको हम ट्वाइस कर देंगे, तो ये देखिए टोटल क्या हो गया, Pb3O4, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। इसी तरीके से दिस इज़ आल्सो मिक्स ऑक्साइड, तो इसको हम FeO प्लस Fe2O3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द फेरिक ऑक्साइड, दिस इज़ द फेरस ऑक्साइड, दोनों को जो हम इकट्ठा लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए इसको मिक्स ऑक्साइड भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अनदर वे ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंपल ऑक्साइड। तो ये कई तरीके के होते हैं, जिसमें से एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है। याद रखना, वेन एवर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच टू द नॉन मेटल दैट विल बी एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन मेटल से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। जितना बेस्ट यानी स्ट्रांग पॉजिटिव होगा मेटल, मोर पॉजिटिव होगा, तो वो ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा। एम्फोटेरिक में ये जिंक और एल्युमिनियम से जुड़ा हो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। इसके अलावा BeO भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, SnO भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, SnO2 भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में हम आपको ये बताते हैं कि जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो और कार्बन से जुड़ा हो, ओनली दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर द न्यूट्रल। याद रखना, ये न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है ना। इसको सूंघने से बहुत हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि ऐसा कहा जाता है कि हंसते हंसते डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मिक्स ऑक्साइड भी आपको आना चाहिए, सिंपल ऑक्साइड भी आना चाहिए। इनको मिक्स ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न आना चाहिए। अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डिफाइन करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि दोज ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस, है ना। उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है, देखिए हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम थर्ड आयन, और क्लोराइड अलग हो जाता है। इसी तरीके से एलुमिना का जब हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड प्राप्त होता है ना। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन इज ए एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, याद रखना। नाउ सी अबाउट द ओजोन। आपने ओजोन का नाम सुना होगा। ओजोन इज ए एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन। एलोट्रॉप क्या होते हैं, जब कोई भी एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। इट इज ए फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ओजोन प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन, ठीक है ना। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हमारे अर्थ सरफेस पर आती है, हमारी स्किन पर पड़ती है, तो आपको मालूम होगा कि स्किन कैंसर होता है। तो दिस ओजोन एक्चुअली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्किन कैंसर। इट इज ए पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड द वायलेट ब्लैक सॉलिड। तीनों चीज़ें ध्यान रखना, गैसियस स्टेज में कलर, और लिक्विड स्टेज में कलर, और सॉलिड स्टेज में इसका कलर क्या होता है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द ओजोन गैस। तो ध्यान रखना कि ओजोन जब ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसमें पास किया जाता है, तो दिस ऑक्सीजन चेंज इनटू द ओजोन, ठीक है ना।
दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो है कहना चाहिए कि 10 किलो कैलोरी जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन फ्रॉम द ऑक्सीजन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू यूज द साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज in its preparation to prevent its decomposition. If concentration of the ozone greater than 10% are required, a battery of the ozonizer can be used and pure ozone जिसका boiling point 385 Kelvin होता है can be condensed in a vessel surrounded by the liquid oxygen. So these are the method preparation and some informations about the preparation of the ozone gas. Now here the see this ozone gas. Ozone is a thermodynamically unstable with respect to the oxygen, since its decomposition into oxygen result in the liberation of the heat, है ना, हीट लिबरेशन जब होगा यानी निगेटिव बाहर निकलेगा, एंड इंक्रीजेज इन एंट्रोपी डिनोटेड बाय डेल्टा एस, आप जानते होंगे, तो जो पॉजिटिव होता है ना, दिस टू इफेक्ट रैम फॉर ईच अदर रिजल्टिंग इन लार्ज निगेटिव जिप्स फ्री एनर्जी। जिप्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और वो है एनर्जी जो किसी सिस्टम में यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम जिप्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आपको केयरफुली रीड करना है, समझना है, याद करना है। सेकंड पॉइंट देखिए, ड्यू टू द इज विद द विच इज ए लिबरेटेड एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम, देख लीजिए ऑक्सीजन एटम ये लिबरेट करता है, तो दिस ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए लेड सल्फाइड का जब हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो लेड सल्फेट बनता है और ऑक्सीजन बाहर हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए सल्फर से एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ 4 ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और इस सल्फर पर आपको बता दूं कि दिस सल्फर हैविंग द चार्ज हियर -2 एंड दिस सल्फर हैविंग द चार्ज हियर +6, ठीक है ना। तो जब -2 से +6 हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, देखो -2 छोटा है, +6 बड़ा है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरीके से आयोडाइड आयन, दिस इज द आयोडाइड आयन, यानी यह है I- चार्ज है, आयोडाइड आयन है। When this react to the water and the ozone, it will form the hydroxide and liberate the iodine gas and oxygen gas. So these are the some important property of the ओजोन। अब हम बात करते हैं दिस क्वेश्चन की, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हेन ओजोन रिएक्ट विथ एन एक्सिस ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, जानते हैं फार्मूला KI होता है ना, आयोडीन इज लिबरेटेड, तो क्या हो जाता है, इससे आयोडीन लिबरेट होता है, इसके पहले आपके क्वेश्चन में देखा है, आयोडीन इज लिबरेटेड विच कैन बी टाइटेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट आपका नाम सुना होगा आपने, Na2H2O3, ठीक है ना। सो इसके साथ जब हम टाइटेट करते हैं तो दिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द O3, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द ओजोन गैस बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, रेजोनेंस। ये आप देख लीजिए कि योर ओजोन शो द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है कि जितने कंपाउंड का स्वयं का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से यदि प्रॉपर्टी डिफाइन ना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्टेट रूल हम क्या करते हैं,
कई स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी हेल्प से प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है ना। और रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है ना। और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में इसका जो है यूज़ आप देख लीजिए, दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। Ozone save us from the ultraviolet radiation, but there is a reflection in the ozone concentration in the upper layer of the atmosphere due to the supersonic jet aeroplane and use the freon। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्लियान बोलते हैं, आपको मालूम होगा, CF2Cl2 ये फ्रियान है। ठीक है ना। और इस फ्रियान का यूज़ कहाँ किया जाता है, विच आर यूज इन दी एरोसॉल स्प्रे एंड एज ए रेफ्रिजरेंट, है ना। रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेटर में, एसी में, फ्रीजर में यूज़ किया जाता है। So I hope that this video lecture will help you for class 12th your NEET and the JEE, because this chapter means this video lecture जो है based on the NCERT book। और आपको मालूम है कि इन तीनों एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है NCERT से पूछा जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो NCERT के टॉपिक एंड उनके जो इंटेक्स एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो सफिशेंट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।